हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी का नॉलेज में आप सबका स्वागत है। हम आज के वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ये मिक्स क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान जीके से हमने इस क्वेश्चन को लिया है और सबसे ज़्यादा इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं और तो साथ ही साथ हम इसे फिगर के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये ऑप्शन सही रहा सी नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसियों के बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन को संपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कला शूरवीरों के सम्मान में क्षेत्रीय बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? कुलभड़गढ़ किला, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस किले में सम्राट अकबर की प्राण त्याग कर दिए थे? चित्तौड़गढ़ किले में सम्राट अकबर ने अपने प्राण त्याग कर दिए थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नामदेव, रामानंद, जयदेव, विवेकानंद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। रामानंद ऑप्शन सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। किसे अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान, श्रीनगर, कन्याकुमारी, लद्दाख। विवेकानंद का रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह स्थित है कन्याकुमारी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। जात और समझदारी निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जमींदारी प्रणाली, इक्तदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, जोतदारी प्रणाली। यह कौन सी प्रणाली से संबंधित है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली क्या थी, किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था? इसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शासन व्यवस्था की सुचारित रूप से शासन के सुचारित रूप से संभालने के लिए मनसबदारी प्रथा की प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1575 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सुनामी डैश के कारण होता है? किसके कारण सुनामी होता है? ए नंबर, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियाँ, निम्न वायुमंडलीय दबाव, भूमिगत चट्टानों के अचानक टूटना, तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुनामी किसके कारण होती है, किसके कारण आती है? यह आती है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ही सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे। इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, बाबर। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला, दतिया, नागदा, बांसवाड़। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कपूरथला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रामपथ के अग्रणीय ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी?
वह कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? चैतन्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, निम्बार्क। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने ही रचना की थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तुलसीदास। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को? विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये सब तो आप सबको ही पता होगा। इसका ऑप्शन सही है डी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। शाहजहां, जहांगीर, बादशाह, जहांपना। किसको मिला विश्व विजेता का खिताब? यह ऑप्शन सही हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर को विश्व विजेता का खिताब मिला, जो कि मुगल वंश के चौथे बादशाह थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उस समय आपातकाल के दौरान कौन थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इंदिरा गांधी। हमारी आपातकाल के समय ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो कि उन्हीं के कार्यकाल में आपातकाल भारत में लगा था। और इस समय भारत के राष्ट्रपति फर्रुखादीन अली अहमद थे। इस आपातकाल को 1977 में वापस भी ले लिया गया था। ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पियरे क्यूरी ने हेनरी बुकेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। ऊष्मागतिकी, दर्पण छवियां, रेडियोधर्मिता, एक्सरे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता में ही इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक डैश तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। ए चालू खाता घाटा, बी बचत घाटा, सी राजस्व घाटा, डी राजकोषीय घाटा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पियरे क्यूरी, सेंटियागो रेमन बाई केजल, हेनरी मोसिल, लुइस अल्वारेज। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? किसने नोबेल पुरस्कार जीता था 1906 में? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, सेंटियागो रेमन बाई केजल ने ही जीता था नोबेल पुरस्कार। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी, निर्यात अधिशेष। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, निर्यात अधिशेष। निर्यात अधिशेष में ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? हवा महल, लेह प्लेस, मत्तनचेरी प्लेस, मैसूरी प्लेस। कौन सा प्लेस का निर्माण करवाया था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हवा महल। हवा महल का ही निर्माण करवाया था, जिसकी ऊंचाई 5 मंजिला इमारत है और इसका कलर है लाल और गुलाबी, जो कि बलुआ पत्थरों से निर्मित की गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हवा महल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। किसके शासनकाल का ये विशाल उपलब्धियां हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में ही ये विशाल रूप से विस्तृत थी और इसकी उपलब्धियां भी प्राप्त थीं। खास तौर पे शाहजहां को विशेष रूप से ताजमहल निर्माण के लिए याद किया जाता है। इनकी कई सारी इमारतें हैं जो कि इन्होंने निर्माण करवाया है। शाहजहां ने दिल्ली लाल किला, दीवाने खास दिल्ली की जमा मस्जिद तथा आगरा की मोती मस्जिद का भी बनवाया है। इन्होंने कई सारी इमारतों का भी निर्माण करवाया है। तो चलिए, इसका ऑप्शन सही हो गया
कौन सा? शाहजहाँ। शाहजहाँ इसका ऑप्शन सही है, ए नंबर। तो आगे का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सब तो आप सबको पता ही होना चाहिए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नीसी नदी, अमेजन नदी, नील नदी, यांगतेज नदी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यांगतेज नदी, डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता का मृत्यु हो गई थी। वह कौन थे? अकबर या जहांगीर? जहांगीर, शाहजहां या बाबर? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? अकबर थे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपने पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? वह कौन थे जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था? औरंगजेब या अकबर? जहांगीर, शाहजहां? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, शाहजहां, जो कि अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाए थे और इस स्मारक को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ईरान नदी, डेन्यूब नदी, अमेजन नदी, बोलगा नदी? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? नदी, डेन्यूब नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन सही है बी, डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। और यह कितनी दूरी तय करती है? लगभग 1725 मील लंबी भाग दूरी तय करके यह काला सागर से मिल जाती है। और प्रवाहित कहाँ से होती है? यह यूरोप से प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिम में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और यह 10 देशों से बहती है, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, क्रोएशिया, जैसे यूक्रेन, रोमानिया, ऐसे 10 देश हैं जहाँ से होकर ये गुजरती है। डैश व संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कौन से अनुच्छेद संशोधन है? 84, 85, 86, 87? कौन से अनुच्छेद में किए गए थे? इसका ऑप्शन सही है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किए गए थे। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि आपको याद रखना है। यह अधिनियम 2009 में संसद में पारित हुआ और इसके 2010 में इसे लागू किया गया था। तो ये रहा इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कई क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? कौन से गठन में किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? 1921, 1922, 1930, 1928? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर, 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया था। क्रांतिकारी संगठन था जिसमें कई व्यक्ति थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल्ला आदि प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? केटी का बंदरगाह, ग्वादर का बंदरगाह, कराची का बंदरगाह, कासिम का बंदरगाह? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी नंबर सही हो जाएगा। कराची का बंदरगाह सबसे व्यस्त है, जो कि पाकिस्तान के कुल व्यापार का लगभग 60% व्यापार तो यही समुद्री से होता है, यही बंदरगाह से होता है। तो इसका ऑप्शन सही रहा सी, कराची का बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, जानकू। टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? कौन सी देश की अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान? कौन से देश में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बी, नेपाल में। ये 70 सालों की आयु से अधिक प्राप्त करने वाली संबंधी स्त्री पुरुष को विशेष सम्मान देकर मनाया जाता है। इसे विशेष सम्मान दिया जाता है जो कि सिर्फ 70 यानी कि 70 या 77 साल के लगभग आयु के हो।
रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था राष्ट्रीय अपमान के रूप में? 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी 1913, 8 मई 1920। सही ऑप्शन हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। इसे क्यों गठित किया गया था? इसे क्यों किया गया था? इसे ना भारत के क्रांतिकारियों और प्रभावशाली राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से इसकी गठन की गई थी। और इसकी अध्यक्षता में कौन थे? न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे, जिन्होंने एक गठन पारित किया था और गठन बनाया था इसे कुचलने के लिए। का ऑप्शन सही हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा बी नंबर, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने पुरस्कार प्राप्त किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला है गोलार्ध, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है देशांतर, अक्षांश। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अक्षांश। यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के स्थानों की कोणीय दूरी जब तय करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे रेखा अक्षांश या रेखा कहलाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 169 होती है। और इसे जब ध्रुव की साइड जाती है, ध्रुव की तरफ जाती है, तब ये छोटी होती जाती है। ये जो वृत्त है, रेखा वृत्त, ये छोटी होती जाती हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में नहीं आया अक्षांश दिशांत क्या होते हैं, तो मैंने इसकी फुल डिटेल जानकारी मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है। उसको अच्छे तरीके से उसमें मैंने पढ़ाया है कि पृथ्वी की चारों रेखाएं जो पृथ्वी पे समतल है या कुछ भी है, उसके बारे में मैंने उसमें पूरी जानकारी दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कार्यपलट में तीसरा चरण है? प्यूपा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, प्यूपा। यह तितली के जीवन के 4 चरण हैं। प्यूपा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यूपा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है? पहला, बिना जीएसटी के वस्तु की कमी। दूसरा, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पहले वस्तु में पारगमन। या पुनर्विक्रिया या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। अगला है, निर्माता अस्थायी संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन सही है सी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 350, 340, 322। संसदों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 350। संसदों की संख्या कितनी है बांग्लादेश में? 350। अगला है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 5 या 7, 4 या 6। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 7 प्रांतों में बांटा गया है नेपाल को। निम्नलिखित में से किस राज्य को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? राणा बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है सी, पृथ्वी नारायण शाह। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति व जीरी नृत्य नामक परंपरागत नृत्य करती है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पश्तून। पश्तून करती है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान, इराक। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन के आक्रमण एवं खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में लैप्स खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। किस संस्था द्वारा? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, तुर्की। राष्ट्रीय आयुष मिशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा यह संस्था चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एक क्रेता बाजार। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन, यूके, जापान, इंडिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा चीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद है और इसमें सदस्य हैं 2980। यूके में कितने सदस्य हैं? यूके में 1443 हैं, इंडिया में 802 हैं और राज्यसभा में 250, लोकसभा में 552। जापान में कितने सदस्य हैं? 712। ये टोटल सदस्यों की संख्या है जो कि चीन, यूके, इंडिया, जापान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? BS नायपॉल, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी, नीरज सी चौधरी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, नीरज सी चौधरी। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल के पकवल जिले में स्थित है। महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया था? ए 1854, बी 1863, सी 1894, डी 1874। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है सी नंबर, 1894। बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ था? 14 नवंबर 1971, 17 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 1974, 16 दिसंबर 1971। कब खत्म हुआ था युद्ध बांग्लादेश का? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो वर्मिंग युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? हस्ताक्षर करने पर क्या हुआ था? पुरंदर की संधि, यांडबो की संधि, तेतालिया की संधि, सालबाई की संधि। कौन सी संधि हुई थी? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यांडबो की संधि हुई थी जब एंग्लो वर्मिंग युद्ध के अंत के समय हस्ताक्षर किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? एटा ओरियोनिस, बेटेलग्यूज, एलिनोलम, रीगेट। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रीगेट। रीगेट सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि पुरस्कार दिया जाता है वीरता के लिए? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा परमवीर चक्र। यह सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि भारत में दिया जाता है वीरता के लिए, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल है कहाँ है? एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। इसका ऑप्शन से हो जाएगा बी, कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। इसका ऑप्शन आप सबको बताना है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।